दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। गर्मियों में छुट्टियों का टाइम है हम लोगों की, बच्चों की खासकर स्कूल से छुट्टियां हैं और पेरेंट्स उनको घुमाने के लिए हिल्स पे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास साइट सीइंग अगर आपको करनी है हिल्स पे या दूसरी जगह टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो एक सस्ता बाइनोकुलर आप ले सकते हैं। कोई भी हमारे पास 1400 से रेंज शुरू है, ऊपर तक रेंज है और करीब 100 वैरायटी के बाइनोकुलर्स हैं। आज जो वीडियो है वो 3 10x50 वाटरप्रूफ बाइनोकुलर्स हैं, फुली मल्टी कोटेड और ब्रेसर के स्टेबल से आते हैं। ब्रेसर मैंने इसलिए चुना क्योंकि निकॉन ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जो कि जस्टिफाइबल या अनरीजनेबल है। जस्टिफाइबल नहीं है वो। ब्रेसर के पास एक बहुत अच्छी रेंज है और ब्रेसर कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, जर्मन कंपनी है। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके और काफ़ी ब्रांड्स को ये बना के देते हैं, जो टाइम टू टाइम मैंने आपको वीडियो पे बताया है। तो 3 जो बाइनोकुलर्स हैं 10x50 हैं। एक जनरल ऑलराउंडर बाइनोकुलर्स जो हैं वो 10x50 आते हैं। 10x50 में तीनों रूफ प्रिज्म है। जो कॉमन चीजें हैं पहले मैं इन तीनों की बता दूं और उसके बाद फिर इसके फीचर्स लेंगे। तीनों जो बाइनोकुलर्स हैं 10x पावर में 50mm लेंस के साइज में है। तीनों ब्रेसर ब्रांड के हैं। एक ब्रेसर का कॉन्डोर सीरीज में है, एक ब्रेसर का वेव सीरीज में है और एक नया जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेसर का पियर्स सीरीज में 10x50। फुली मल्टी कोटेड, वाटरप्रूफ, IPX7 की रेटिंग है। इसका मतलब 1 मीटर पानी में भी अगर जाएगा तो कुछ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये सील्ड है अंदर से, नाइट्रोजन फिल्ड है, पानी अंदर नहीं जाएगा, उसके बाद लेकिन जाएगा। तो ये वाटर रेजिस्टेंट, वाटरप्रूफ है, फॉग प्रूफ है क्योंकि नाइट्रोजन है, सारे फुली मल्टी कोटेड हैं और यूआर कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स इसके अंदर हैं, ताकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी जो लाइट ट्रेवल करती है, मैक्सिमम ब्राइटनेस उसकी रिटेन रहे, आपकी आंखों तक पहुंचे। तो बाइनोकुलर्स लेने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जो ब्रीफली मैंने आपको फीचर्स बताए उनमें से कुछ वो थे। और उसके बाद उसकी बिल्ड क्वालिटी, ब्रांड भी एक क्राइटेरिया है, बजट क्राइटेरिया है। अगर आप बर्ड वॉचर है, नेचर लवर है और ट्रैवलर है, हाइकर है, और अगर आपको पास से देखना है तो क्लोज फोकस एक उसमें क्राइटेरिया है, कोटिंग्स उसमें से क्राइटेरिया है, और अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो आई रिलीफ भी डेफिनेटली उसमें एक क्राइटेरिया है। तो तीनों बाइनोकुलर्स की आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे पास कॉन्डोर का है 10x50, जिससे आप बहुत वाकिफ हैं। इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। तो अगर मैं इनके बॉक्सेस हटा दूँ, कॉन्डोर का ये वाला बॉक्स है और वेव का ये वाला बॉक्स है और उसके बाद पियर्स का ये वाला बॉक्स है। मैं ये बॉक्सेस साइड में रख देता हूँ और उसके बाद जो है अब ये मेन बाइनोकुलर्स में हम आ जाते हैं। सबसे पहले ये कॉन्डोर है, ये इस तरीके से है। इसकी आप कोटिंग्स देख सकते हैं, फुली मल्टी कोटेड है। अगर मैं साइड व्यू दूं तो आपको कोटिंग्स रिफ्लेक्ट होंगी। इसका ये मेटल का है और ये वाले भी साइड जो है इसकी मेटल की है। आई रिलीफ कॉन्डोर का करीब 17 के आसपास है। IPX7 की रेटिंग है और जो एरिया दिखाता है, अगर मैं 1 किलोमीटर में देखता हूँ तो 110 मीटर का सबसे वाइड एरिया कवर करता है ये जो 3 बाइनोकुलर्स हैं। इसका जो वेट है, तीनों में सबसे ज्यादा हैवी भी यही है क्योंकि इसमें मेटल काफी लगा हुआ है। तो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्डोर काफी अच्छा सॉलिड साउंड होगा। 917 ग्राम इसका वेट है। एक सबसे बड़ा एज कॉन्डोर का मुझे ये लगा कि बहुत क्लोज फोकस कर लेता है, विद इन रूम 1.5 मीटर पे भी वो फोकस कर लेता है। इसका जो बैग है वो इस तरीके से आता है, ये इसका बैग है। तो एक ये पॉकेट है और एक इसकी ये पॉकेट है और ये स्ट्रैप है। तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा यहाँ पे ये लगा कि इसके जो डस्ट कैप्स हैं वो रिमूवेबल हैं। हालांकि आईपीस इसके काफी बड़े हैं तो एरिया काफी अच्छा और बड़ा दिखाता है। व्यूज शार्प हैं एज यूजुअल क्योंकि फुली मल्टी कोटेड है और यूआर कोटेड है। तो व्यूज काफी शार्प हैं, अच्छी खासी बेल्ट है, एक्सेसरीज ओके हैं। सेकंड में चलूं तो मेरे पास वेव का आता है। वेव में सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग बात है वो दो चीजें हैं। सबसे पहले कि इसकी जो डस्ट कैप है आप देख रहे हैं, ये कभी खोएंगी नहीं। ये यहाँ पे एक तरह से फर्मली अटैच्ड है। कोटिंग्स फुली मल्टी कोटेड है, वाटरप्रूफ है, IPX7। इसका भी ये मेटल में है, लेकिन कंपनी ने इस डिज़ाइन को इतना लाइट वेट बनाया है। हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी है और आई रिलीफ बहुत अच्छा दिया है। वेव का जो नियरेस्ट फोकसिंग है वो 4 मीटर पे है। कॉन्डोर में 1.5 मीटर था, वेव में 4 मीटर है। और एरिया जो ये दिखा रहा है 91 मीटर का दिखा रहा है, लेकिन इसमें एरिया ज़रूर थोड़ा सा कम है कॉन्डोर के मुकाबले, लेकिन आई रिलीफ कॉन्डोर से ज़्यादा है। इसमें जो लोग स्पेक्स लगाते हैं उनके लिए ये बेटर है। इसका जो आई रिलीफ है वो 18.5 के आसपास है, 18.2 टू बी प्रिसाइज, और वेट भी इसका कम है, करीब 758 ग्राम्स है। इसमें ये वाला बैग साथ में है और ये इसका स्ट्रैप है, पैडिंग वाला बैग है इस तरीके से। तो बैग जो है वो कॉन्डोर का हल्का सा इससे बेटर है। नेक्स्ट चलूं तो मेरे पास जो नया मॉडल है वो पियर्स सीरीज में है। इसमें भी ये साथ में अटैच है, हालांकि ये चीज़ उतर जाती है अगर आपको उतारनी हो, और ये ओपन ब्रिज डिज़ाइन में है। बाकी जो आप देख रहे थे यहाँ पे ये था, तो थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए
कॉन्डोर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आगे तक आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ये छोटा सा ही दिया हुआ है और यहाँ पे ये हाथ ऐसे अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। तो ये पियर्स सीरीज़ का एक कॉमन डिज़ाइन है, फुली मल्टी कोटेड है, ये भी वाटरप्रूफ है और इसके भी आईपीस काफ़ी बड़े हैं, कॉन्डोर जैसे हैं। मेन चीज़ है ये फेस करेक्टेड कोटिंग्स के साथ है, तो थोड़ी सी कोटिंग्स बेटर हो जाती हैं अगर बाइनोकुलर्स में फेस करेक्टेड कोटिंग्स हो, तो ये इसमें वो चीज़ है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूँ तो अगर आप बाहर सामने देखते हैं तो ये 1 किलोमीटर में करीब 104 मीटर का एरिया कवर करता है। कॉन्डोर जो है 110 मीटर करता है और वेव जो है 91 मीटर करता है। क्लोज फोकस की बात कर लें तो कॉन्डोर जो है वो 1.5 मीटर फोकस करता है, मतलब विद इन रूम फोकस कर लेगा। जहाँ तक पियर्स की बात कर लें ये 3 मीटर फोकस करेगा और वेव जो है ये करीब 4-4.5 मीटर फोकस करेगा। वेट की बात कर लें तो 750 ग्राम सबसे लाइट वेट ये है, उसके बाद 760 ग्राम में ये आपका पियर्स आता है और तीसरा थोड़ा हैवी पीस जो है 915 ग्राम में वो कॉन्डोर का आता है। फेस करेक्टेड कोटिंग सिर्फ इसी के अंदर है। इसके साथ जो बाकी फीचर्स हैं, एक ये स्ट्रैप है इस तरीके से, एक ये स्ट्रैप है। सबसे प्रीमियम बैग जो है वो इसका और कॉन्डोर का है। इसमें एक अलग से स्ट्रैप दिया हुआ है बैग को भी लगाने का, जो कि कॉन्डोर में भी आता है, तो एसेसरीज इसकी काफ़ी अच्छी हैं। प्राइस की बात कर लूँ मैं, वेव का है वो सबसे सस्ता है 14,000 का। बाकी बाइनोकुलर्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है। तो कॉन्डोर और पियर्स जो है वो 14,500 रुपीज़ के आते हैं। तो इसमें से अगर आपको आइडियली अच्छा चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि डस्ट कैप्स बिल्कुल फर्मली स्टिच रहें, तो मैं आपको वेव्स सजेस्ट करूंगा अगर आप स्पेक्स लगाते हैं। और अगर आपको इमेज बिल्कुल ब्राइटेस्ट चाहिए, सबसे फाइन इमेज चाहिए, तो कॉन्डोर और पियर्स में वाकई वो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ के आधार पे इसमें फेस करेक्टिंग कोटिंग्स हैं, तो हल्का सा शायद 1-2% का एज पियर्स को दे सकते हैं, लेकिन कॉन्डोर का एज ये है कि ये कमरे के अंदर फोकस कर लेता है। पियर्स को थोड़ा सा और जगह चाहिए, करीब 3 मीटर टू इन्फिनिटी। ये 1.5 मीटर पे फोकस कर लेता है। हैवीनेस है वो कॉन्डोर के थोड़ी सी अगेंस्ट है, लेकिन वो फिर साथ में सॉलिडिटी भी देती है। तो ये वीडियो था शॉर्ट में। अगर आप स्पेक्स नहीं लगाते तो पियर्स और कॉन्डोर में जा सकते हैं, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो फिर आप वेव पे जा सकते हैं। लाइट वेट चाहिए तो वेव और पियर्स आपके लाइटेस्ट हैं दोनों। बैग जो है वो कॉन्डोर और पियर्स के बढ़िया हैं। क्लोज फोकस में कॉन्डोर जो है सबसे ज़्यादा पास का फोकस करता है, और आई रिलीफ किसी को चाहिए तो वो वेव का है। मैंने नटशेल में एक बार दोबारा रिपीट कर दी ये सारी चीज़ें, तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे या हमारी वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही 3 मॉडल नहीं, इसके अलावा 97 दूसरे मॉडल्स हैं बाइनोकुलर्स के। सबसे बड़ी रेंज आपको मिलेगी indiabinocularshop.com पे या indiatelescopeshop.com पे। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।